हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे आपके घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की पहली टिप बहुत ही यूज़फुल है, जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसके लिए एक बर्तन में आपको हाफ ग्लास के करीबन पानी ले लेना है और 1 चम्मच चाय पत्ती ऐड कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे खूब अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना है। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे खूब अच्छे से बॉयल कर लेंगे, ताकि पानी का जो कलर है ना, वो डार्क ब्राउन कलर में आ जाए। और उसके बाद आप इसे क्या कीजिए, छान लीजिए। तो इस तरह से आपको इसे छानने के बाद इसकी जो वेस्टेज यानी कि जो बची हुई चाय पत्ती है ना, इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इसे भी आप गमले वाली मिट्टी में डाल दीजिएगा, तो पेड़ पौधे के ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये थोड़ा सा जैसे ही ठंडा हो जाए तो आपको जरा सा टैल्कम पाउडर, यहाँ पर आपको खुशबूदार टैल्कम पाउडर ऐड करनी है। और इस टैल्कम पाउडर को इसके साथ अच्छे से आपको मिक्स कर देना है, ताकि कोई गुठलियाँ या फिर कोई भी लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। और उसके बाद आपको इसे स्प्रे बोतल में डाल देना है। अगर आपको लग रहा है गुठलियाँ है, तो आप इसे छान के यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको लेना है एक न्यूज़पेपर का छोटा सा टुकड़ा। तो यहाँ पर देखिए, इसका यूज़ लेंगे हम मिरर को क्लीन करने में। जैसे कि होता क्या है, मिरर जो हम यूज़ करते हैं, चाहे ड्रेसिंग टेबल की मिरर हो या फिर छोटी मिरर, तो जब गंदे होते हैं ना, तो उन्हें साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ख़ास तौर में वॉश बेसिन के सामने में लगी हुई जो मिरर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। उसपे आयरन की जो दाग होती है ना, पानी की छींटे या फिर पानी की आयरन वाली दाग बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इसलिए इस मिरर को क्लीन करने में हम इस सॉल्यूशन का यूज़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है और न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसकी मदद से पहले रब कर लीजिएगा। तो वो सॉल्यूशन की मदद से जब इस तरह से रब करते हो ना, तो मिरर में लगी हुई जितने भी जिद्दी दाग होते हैं ना, वो अच्छे से रिमूव होते हैं। और उसके बाद आपको एक कपड़े की मदद से पोंछ दीजिएगा। तो आप देखेंगे मिरर पूरी तरीके से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इस मिरर में काफ़ी ज़्यादा जो पानी की छींटे हैं, जो जिद्दी दाग था वो लगा हुआ था, लेकिन अब ये मिरर पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। इसी तरह से आपके पास कोई सा भी मिरर हो, उसे आप साफ़ कर सकते हो। चाहे तो 4 व्हीलर की जो मिरर होती है ना, उसे भी आप साफ़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके घर पे वुडन फर्नीचर है, तो होता क्या है, बारिश के मौसम में ना वुडन फर्नीचर में आप देखेंगे घून लग जाता है। तो घून से भी बचा पाओगे, या फिर कुछ टाइम बाद वुडन फर्नीचर की चमक भी गायब हो जाता है। लेकिन अगर बीच बीच में सॉल्यूशन की मदद से वुडन फर्नीचर को क्लीन करते रहोगे, तो इसकी चमक भी नहीं गायब होंगे और घुन भी नहीं लगेंगे। और कई बार जब हम नॉनवेज वगैरह किचन सिंक में धोते रहते हैं, तो होता क्या है, नॉनवेज की जो गंदी स्मेल है ना, वो सिंक में से आती रहती है। तो आप अगर इसका छिड़काव इस तरह से सिंक पर करेंगे, तो जो बैड स्मेल है वो भी पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। या फिर बर्तनों में भी इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार हम नॉनवेज वगैरह बनाते हैं तो उसका स्मेल बर्तनों में रह जाता है। तो आप उस टाइम भी इसका यूज़ ले सकते हो। है ना कितना यूज़फुल सा सॉल्यूशन। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। जब कभी भी हम पूरियाँ वगैरह तलते हैं या फिर पकौड़ी वगैरह तलते हैं, तो आपने देखे होंगे जो थोड़ी बहुत बची कुची ऑयल होता है, उस पर ना देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी जो कण होता है ना, वो जली हुई कण रह जाता है। आमतौर में तो हमें इस ऑयल को रीयूज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार यूज करने के बाद इस ऑयल को फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑयल में जो जली हुई छोटी छोटी सी कण है ना, उन्हें साफ करना है। तो उन्हें साफ करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, छलनी से ऑयल को छान लेते हैं। उससे क्या होता है, जो ये कण होता है ना, वो अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है रुई यानी कि कॉटन, और उसे आप छलनी के ऊपर से इस तरह से रखें अच्छे से फैला के, और उसके बाद उसके ऊपर से ऑयल को इस तरह से आपको डालना है। इससे क्या होगा, ऑयल में जितनी भी जली हुई कण रहेंगे ना, वो कॉटन में अच्छी तरीके से रह जाएंगे। अब ऑयल के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा, यानी कि ऑयल बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्टर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, कॉटन को ना अच्छी तरीके से जितने भी ऑयल है उसे आपको इस तरह से अच्छे से निचोड़ के ले लेना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी जले हुए कण थे ना, वो रुई में इस तरह से फंस चुके हैं। कई लोग टिश्यू पेपर का यूज़ लेते हैं रुई की जगह, लेकिन आप टिश्यू पेपर का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है होता है ना, वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कॉटन ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहाँ पर देखिए ऑयल पूरी तरीके से फिल्टर हो चुका है ना, कितना यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। यहाँ पर हमने लिए हैं एक छोटू सा इस तरह का बोतल, जो कि हम सभी के घरों में होता है। अगर नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक्स वाली जो छोटी बोतल आती है ना, आप उसका यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेना है
एक चाकू और चाकू को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। चाकू को गरम करेंगे तभी ना इस बोतल को हम कट कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस बोतल को देखिए इस तरह से आधे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना इजीली गरम चाकू की मदद से ये कट हो जाता है। कट होने के बाद अब हमें क्या करना है, बोतल की जो माउथ आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी सी छेद बना करके तैयार कर लेना है। कोई भी आप नोकीला चीज़ ले लीजिए और उसे भी गर्म कर लीजिए और उसकी मदद से इस तरह से आप छोटी छोटी काफ़ी सारी छेदें बना करके तैयार कर लीजिए। बहुत ही यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही यूज़ में आएगा। और उसके बाद हमें लेना है एक बैलून, और बैलून की जो माउथ वाली पार्ट है ना, उसका यूज़ लेंगे। तो इसे आधा आधा टुकड़ों में आप कट कर लीजिए और इसकी माउथ वाली पार्ट को हमें इस तरह से लेना है और इस साइड से इस तरह से बोतल की जो कटी हुई पार्ट है ना, वहाँ पर हमें पहना देना है। ये देखिए बहुत ही यूज़फुल सा एक छोटा सा टूल बन के तैयार हो चुका है। इसका यूज़ लेंगे हम किचन सिंक पर। तो होता क्या है, जब हम किचन सिंक पर कोई भी काम करते हैं जैसे कि बर्तन धोना या सब्जी वगैरह धोना, तो देखिए इस तरह से नल में से जो पानी निकलता है ना, वो फैलता इधर उधर फैलता बहुत ज़्यादा है। कई बार जब हम बर्तन बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोते टाइम हम गीले भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस टूल को अगर आप नल पे इस तरह से पहना के रखोगे तो पानी जो है इस तरह से निकलेगा, चारों ओर फैलेगा नहीं। और सिंक धोते टाइम भी आपके लिए देखिए कितना ईजी हो जाएगा। यानी कि सिंक को जब आपको धोना है तो इस तरह से इसे चारों ओर घुमा दीजिएगा, तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपका सिंक भी धुल जाएगा। और साथ के साथ बर्तन धोए या फिर सब्जी वगैरह धोए तो पानी भी नहीं फैलेगा, है ना। कितना यूज़फुल सा टूल। इस तरह का टूल अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे ना, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन देखिए घर की बेकार पड़ी हुई चीज़ों से हम कितना बढ़िया तरीके से इसे बना करके यूज में ले सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, कई लोगों को बैठ करके पोछा लगाने में बहुत दिक्कत होती है, कमर दर्द या फिर घुटनों की दर्द की वजह से। तो करते क्या है उस केस में, इस तरह से वाइपर लेते हैं और गीले कपड़े को वाइपर में अच्छे से लपेट देते हैं और इसकी मदद से पोछा लगाते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो कपड़ा है ना बार बार इस तरह से सरकते जाता है, खुलते जाता है, ढंग से पोछा नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, गीला कपड़ा लेना है और वाइपर में इस तरह से लपेट देना है। अब देखिए इसे फिक्स रखने के लिए यहाँ पर आप क्लॉथ क्लिप का यूज़ कीजिएगा। बस आपको 2 ही क्लिप लेना है। एक साइड में एक क्लिप लगाएंगे और दूसरे साइड में दूसरे क्लिप को लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए जो कपड़ा है ना, वो अच्छी तरीके से वाइपर में फिक्स हो जाएगा और पोछा लगाते टाइम बार बार सरकेगा भी नहीं। और इसके मदद से आप खड़े खड़े पूरे घर के पोछा लगाएंगे, आपको बिल्कुल भी तकलीफ भी नहीं होगा। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अब देखिए जो वाइपर हम यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है कुछ दिन यूज़ करने के बाद जब ये थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो इसकी जो हैंडल वाली पार्ट होती है जो कि डिटेचेबल होता है, यहाँ पर ये वाली जगह ना लूज़ हो जाती है। क्योंकि जब ये पुरानी होती है तो ये पतली होती जाती है। तो इस तरह से लूज़ होने से क्या होता है, जब हम वाइपर का यूज़ लेते हैं ना तो बार बार वो खुल जाती है। एक तो काम करने में बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, दूसरी चीज़ कई बार हाथ में चोट लगने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। देखिए आपको लेना है कैरी बैग, यानी कि इस तरह का पॉलीथीन ले लीजिएगा और पॉलीथीन का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हैंडल अगर बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, इसमें गैप बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो आप पॉलीथीन का यूज़ डबल लेयर में कीजिएगा। और अगर बहुत ज़्यादा पतली नहीं हुई है, हल्की फुल्की सी गैप है, तो पॉलीथीन का एक लेयर का यूज़ आप इस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो पॉलीथीन को इस तरह से आपको लपेट देना है और उसके बाद इस तरह से आपको फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, जो गैप हुआ था ना वो फिल हो जाएगा और ये अच्छे से टाइट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।